Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 116 for that topic, hydrocarbons. Now, after completing that alkanes, we have started the study of alkenes. Methods of preparation of alkenes also we have completed. And now we have been learning the chemical properties of alkenes. In that, we have seen earlier two addition reactions of alkenes, which are very common there. One is the addition of dihydrogen, so that alkene can produce alkane, that we have seen. और दूसरी जो रिएक्शन देखी थी वो एडिशन ऑफ हेलोजन. सो उसमें विसिनल डायलाइट्स कैसे बनते हैं वो भी हमने देखा है. नाउ दिस इज द थर्ड रिएक्शन. उसका भी एक पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जरूर आप उसको वॉच कीजिए. दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन. हमने देखा था जब इथीन जैसा अल्कीन है, it is called symmetrical alkene, and when it is reacted with hydrogen halide, say HBr. Okay, hydrogen और halogen का compound. Then double bond breaks. Hydrogen goes to one carbon and bromine goes to other carbon, and we get this bromoethane. Okay, that is known as haloalkane. ये हमारे नेक्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है. In the 12th science, we have to learn haloalkane topic. So that in that also, this reaction will be there. So ethene on reaction with HBr produces very easily ethyl bromide. What happened in this reaction? Double bond is broken. And after the breaking of double bond, hydrogen has gone to one carbon. So CH2 plus H, that is CH3. And bromine has gone to other carbon. CH2Br. डबल बॉन्ड इज नो मोर. ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इसी कारण क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन को ऐड हुआ है और एक जो है वो ब्रोमीन दूसरे कार्बन को ऐड हुआ है. सो दैट 4 वैलेंसीज ऑफ दैट कार्बन शुड बी सेटिस्फाइड. इसके भी 4 वैलेंस यहाँ पे थे, 2 हाइड्रोजन के और ये 2, 4 बॉन्ड, ये 2 और ये 2, 4 बॉन्ड. इसके भी हो गए 3 हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड और एक 4, 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड, एक यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, एक चौथा. नाउ फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन देयर इज नो प्रॉब्लम. यानी ये Br अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा CH2Br, इस कार्बन को Br गया है और इस कार्बन को हाइड्रोजन, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है क्या? नो चेंज विल बी देयर, द वन एंड द सेम कंपाउंड. ये खाली कैसा है देखो, अभी ये पेन जो है मैंने ऐसा आपको दिखाया है, सपोज लाइक दिस. ओके, अब इसको मैंने ऐसा किया, जस्ट इट इज लाइक दिस. सो द पेन इज सेम. ये पेन तो वही है, ये ब्लैक वाला पार्ट यहां पे रहे या यहां पे रहे, इट इज वन एंड द सेम, isn't it? So for symmetrical alkene, wherever the bromine will go, no product will change. प्रोडक्ट में चेंज नहीं होने वाला. लास्ट वीडियो भी मैंने यही बताया था. बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐसा नहीं होता है. सपोज आई टेक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लाइक प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? प्रोपीन. और इसका कॉमन नेम आता है प्रोपिलीन. अब ये भी हमें जानना है कि इसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों कहा है. Why it is so? It is called unsymmetrical alkene. तो क्यों कहा है मालूम है? Because if we cut the molecule at double bond पे अगर हम ब्रेक करेंगे मॉलिक्यूल को, you will get two different parts. एक इधर CH2 मिलेगा, इधर मिलेगा CH3. So when the double bond portion is cut, if the alkene is cut at double bond, then unequal parts are formed. Then that is called as what? Unsymmetrical alkene. पर अगर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद सेम पार्ट्स मिलते हैं, यहां पर भी CH2 है, यहां पर भी CH2 है. So when similar parts are there across the double bond, it is known as symmetrical alkene. And when dissimilar parts are there, it is known as unsymmetrical alkenes. क्योंकि यहां पे एक भ्रम होता है लोगों का. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन यानी विच कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे यहां पे 2 है,
and unsymmetrical alkene which contain uneven number या odd number of carbon atoms. जैसे यहाँ पे 3 है, कई मात्रा में ठीक है, लेकिन आगे अगर मैंने ये कंपाउंड आपको बताया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2 3 4, इसे कहते हैं 1 डैश ब्यूटेन. अब इसे आप क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अगर आपने यही ध्यान में रखा कि इवन नंबर कार्बन में सिमेट्रिकल अल्कीन, तो आप गलत होंगे. देखो आप यहां पे इसको कट करो आप. इफ यू विल कट दिस एट डबल बॉन्ड, you will get CH2 on one side and CH2 CH3 on other side. Unequal parts are formed. When double bond has got two unequal parts on two parts, it is called as unsymmetrical alkene. तो ये unsymmetrical का ही एग्जाम्पल होता है. तो ये बात ध्यान में रखो. इवन और का यहाँ पे एजेंडा नहीं है. यहाँ पे क्या है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड अनइक्वल पार्ट्स आ गए. तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, देखो आगे. सपोज आई टेक HBr या एनी अल्किल हैलाइड, एनी हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं. देयर आर 2 चांसेस ऑफ एडिशन देयर. वन इज दैट if this carbon number 1 2 3 double bond breaks, then one is possible that bromine will go to carbon number 1 CH2Br. फिर यहां पे बीच वाले कार्बन को कौन जाएगा, हाइड्रोजन. CH2 डबल बॉन्ड इज नो मोर, CH3 इज एज इट इज. समझ में आ रहा है क्या मैंने किया है? 1 और 2 नंबर का जो कार्बन है उसका डबल बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिखाया है. एंड अक्रॉस दैट डबल बॉन्ड this carbon is getting 1 bromine, this carbon is getting 1 hydrogen, and we are getting CH3 CH2 CH2Br. और यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर दूसरी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि CH3 सेकंड नंबर के कार्बन को अगर Br गया तो हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा कार्बन नंबर 1 के पास. तो हमें क्या मिलेगा, देन दिस विल बी 2 डैश ब्रोमो प्रोपेन एंड दिस विल बी 1 डैश ब्रोमो प्रोपेन. ये 1 डैश ब्रोमो. ध्यान में आ रहा है? 2 पॉसिबिलिटीज ध्यान में आ गए क्या आपके? 2 पॉसिबिलिटीज त्या 2 लक्षात आल्या? 2 पॉसिबिलिटीज काय आहेत पहा. वन इज दैट ब्रोमीन विल गो टू कार्बन नंबर 1, हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन नंबर 2. सेकंड इज दैट ब्रोमीन विल गो टू कार्बन नंबर 2, हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन नंबर 1. तो इसलिए 2 प्रोडक्ट्स यहां पे बनते हैं. वहां पे सिमेट्रिकल में एक ही बनता है. कहीं से भी नाम दिया तो 1 डैश ब्रोमो इथेन ही आएगा. 1 डैश ब्रोमो इथेन. यहां पर भी दिया तो नंबरिंग स्टार्टेड फ्रॉम नियरेस्ट एंड ऑफ हैलोजन. सो 1 डैश ब्रोमो इथेन. 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल नहीं. यहां पे 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है. दे आर कॉल्ड आइसोमर्स. दे आर कॉल्ड पोजिशन आइसोमर्स मोर करेक्टली. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो स्ट्रेट चेन में है. एन प्रोपाइल ब्रोमाइड एंड द अदर इज नोन एज isopropyl bromide. What is the name of this? Isopropyl bromide. Okay. तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान में आ गई. 2 प्रोडक्ट्स तो पॉसिबल है, लेकिन 50-50% नहीं बनते हैं. इसमें ये जो प्रोडक्ट नंबर 1 है 2 डैश ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर प्रोडक्ट है, यानी इट इज अबाउट 90%. और ये प्रोडक्ट नंबर 2 जो है ये माइनर है. इट इज लेस देन व्हाट से दैट 10%. मोर देन 90% एक मिलता है, लेस देन 10% एक मिलता है. तो ऐसा क्यों होता है, दैट इज देयर एक्सप्लेन्ड. ध्यान में आ रहा है? एक प्रोडक्ट जो है वो पर्टिकुलरली मेजर है एंड द अदर इज देयर माइनर. देन दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय Markov-Nikov's rule. Markov-Nikov's rule. Okay, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? That is explained by Markov-Nikov's rule. Markov-Nikov's rule. ये बहुत ही फेमस रूल है.
ओके। इसके स्पेलिंग्स जो है वो दो बुक्स में अलग अलग है। अगर आप स्टेट बोर्ड का बुक लिखेंगे तो उसे मार्कोनिकोव हम कहते थे, हमारे ज़माने में हम इसका जो स्पेलिंग लिखते थे वो मार्कोनिकोव्स रूल कहते थे। बहुत दिन तक हम यही ध्यान रखे थे, बट आजकल जो सीबीएसई में आता है उसका स्पेलिंग वो आता है मार्कोनिकोव्स रूल। तो ठीक है, यही हम पकड़ के रखेंगे, MARKOVNIKOV मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये रूल क्या बताता है, देखो, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट, ये भी रीएजेंट अनसिमेट्रिकल है। अभी अनसिमेट्रिकल रीएजेंट किसको कहेंगे, विच प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट स्पीसीज, उसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल रीएजेंट। उसे एडेंडम भी कहते हैं, जो ऐड होने वाला है, इजंट इट। अनसिमेट्रिकल है यानी एक H तैयार होगा, एक Br तैयार होगा, इसमें H प्लस आएगा, Br माइनस आएगा। वाटर लेंगे HOH अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, HCl लेंगे HCl अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, पर Cl2 लेंगे तो Cl2 कैसा आएगा, if you take Cl2 then that both are same, so that is symmetrical reagent. So whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, the most negative part of the addendum goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atoms or which is poorer in hydrogen atom. Simple rule है. Whenever unsymmetrical reagent, टर्मिनोलॉजी हमारी अच्छी होना चाहिए. Whenever unsymmetrical reagent यानी जो दो अलग अलग स्पीसीज बनाते हैं, whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, जो डबल बॉन्ड पे अलग अलग पार्ट दिखाते हैं, whenever unsymmetrical reagent adds on unsymmetrical alkene, most negative part of the addendum goes to that carbon atom which has least number of hydrogen atom. अब देखो किसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर का जो कार्बन है उसको एक ही हाइड्रोजन है, 1 नंबर के कार्बन को 2 हाइड्रोजन है. So obviously bromine has to go to carbon number 2, and that's why by Markovnikov's rule 2-bromopropane or isopropyl bromide is the major product. समझ में आ रहा है? HCl will also follow the same thing, HI will also follow the same thing. HCl के साथ रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेन लिखना पड़ेगा, मेजर प्रोडक्ट. HI के साथ लिखना है, we will get 2-iodopropane as major product. Okay, so I am confident that you have understood this reaction very properly, but this is the basic reaction, my friend, and this Markovnikov's rule you should learn by heart very properly, क्योंकि ये इसके आधार पर ही बहुत सारे रिएक्शंस भी आते हैं, MCQs भी आते हैं. ओके, सो डू गिव लाइक्स एंड शेयर टू दिस वीडियो. बार बार देखो, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपका, isn't it? And do share this video to your friend circle. Do subscribe to my Kate Sir Chemistry channel. And if you are a biology student, do subscribe to my Kate Sir Biology channel also. सब मुफ्त है. Thanks a lot.